तिथि नक्षत्र गंडात नक्षत्रों का विचार। अगर आपका जन्म अश्विनी, आश्लेषा, मघा, ज्येष्ठा, मूल और रेवती नक्षत्र में हुआ है तो आपका जन्म मूल में हुआ है, और मूल में जन्म होने से उसकी शांति करवानी पड़ती है। तो आइए आज जानते हैं कि 6 नक्षत्रों में किन नक्षत्र में क्या मूल की शांति न कराने के कारण क्या क्या कुछ हो सकता है, आइए समझते हैं। अश्विनी नक्षत्र मेष राशि एवं केतु के इस नक्षत्र में उत्पन्न हुए बच्चे का जीवन, अश्विनी नक्षत्र में जो बच्चा जन्म होता है उसकी मेष राशि होती है और उसका जीवन जो है प्रायः संघर्षशील होता है। इस नक्षत्र में प्रथम चरण में जन्म होने से पिता के लिए बच्चा कष्टकारी होता है, दूसरे चरण में फिजूल खर्ची होता है बच्चा, और तीसरे चरण में भ्रमणशील होता है, और चौथे चरण में कृश शरीर अपने शरीर के लिए कष्टकारिक होता है। यह है अश्विनी नक्षत्र। दूसरा आश्लेषा नक्षत्र, कर्क राशि में आश्लेषा नक्षत्र आता है एवं बुध के नक्षत्र के जातक प्रायः चंचल और चतुर बुद्धि वाले एवं परिवर्तनशील प्रवृत्ति के लोग होते हैं। प्रथम चरण में अगर बच्चे का जन्म हो तो विशेष दोष नहीं है, दूसरे चरण में पैतृक धन की हानि होती है, तीसरे चरण में बच्चे का जन्म हो तो माता पिता के लिए गंडासूल तथा चतुर्थ चरण में पिता के लिए अनिष्टकारी होती है, तीसरे चरण में माता पिता के लिए दोनों के लिए भारी होता है, चौथे चरण में केवल पिता के लिए भारी होता है बच्चा। मघा नक्षत्र में सूर्य राशि और केतु के नक्षत्र में उत्पन्न जातक, मघा नक्षत्र ये सिंह राशि का रहता है, स्पष्टवादी, शीघ्र क्रुद्ध होने वाले, उद्यमी और धनवान होते हैं, और प्रथम चरण में उत्पन्न हो तो माता पिता को कष्ट या मातृ पक्ष की हानि ज़्यादा होती है, दूसरे चरण में अगर बच्चे का जन्म होता है तो पिता को परेशानी अधिक होती है, तीसरे चरण में जन्म हो तो शुभ फलदायक होता है, और चतुर्थ चरण में जन्म हो तो विद्या धनादि के लिए बच्चा का मघा नक्षत्र बहुत ही शुभ होता है। चौथा नक्षत्र होता है मूल का ज्येष्ठा, मंगल की राशि वृश्चिक राशि में जिनका जो है ज्येष्ठा नक्षत्र में जन्म हुआ है वह बुध के नक्षत्र में उत्पन्न जातक सरल हृदय होते हैं, तीक्ष्ण बुद्धि, धर्मपरायण तथा उन्नति के कार्यों में अनेक बाधाओं से युक्त होते हैं। ज्येष्ठ नक्षत्र के प्रथम पाद में अगर बच्चे का जन्म हुआ है तो उत्पन्न बच्चा ज्येष्ठ बड़े को अरिष्ट कर अच्छा नहीं मानते हैं तो उसके लिए शांति करवाते हैं। दूसरे चरण में हुआ बच्चा पैदा हो तो छोटे भाई को नेष्ट कहते हैं, अच्छा नहीं होता छोटा भाई के लिए। तीसरे चरण में अगर जन्म होता है तो पिता के लिए अरिष्ट कार्य खराब होता है, और चौथे चरण में अगर उत्पन्न हो जाता है तो स्वयं अपने पिता के लिए वो अनिष्टकारी होता है। पांचवा जो है इसके बाद मूल के बारे में जानेंगे कि केतु के नक्षत्र गुरु की राशि धनु राशि में मूल जो आता है, और जातक अगर धार्मिक रुचि वाला होता है, उदार हृदय, मिलनसार, परोपकारी, धन वाहन आदि सुखों से युक्त होता है। चरण भेदानुसार प्रथम चरण में मूल नक्षत्र में जिसका जन्म होता है जातक को पिता पर हानि मतलब पिता पर भारी होता है, दूसरे चरण में बच्चे का जन्म हो तो माता को हानि होती है, और तीसरे चरण में धन का नाश होता है, और चौथा चरण बड़ा ही शुभ माना जाता है मूल नक्षत्र का। नक्षत्र की विधि पूर्वक शांति करवा लेने से अनिष्ट का भय भी नहीं रहता है, तो इसलिए अनिष्ट का जो है अनिष्टता से बचने के लिए मूल नक्षत्र की शांति की जाती है। छठा नक्षत्र है रेवती नक्षत्र, बुध के नक्षत्र और गुरु की राशि मीन में उत्पन्न जातक सर्वप्रिय विद्यमान होता है, सुंदर आकृति, तर्कशील और धनवान होता है। रेवती नक्षत्र के प्रथम चरण में जन्म हो तो राजा के समान वैभवशाली, दूसरे जन्म में मंत्री के समान सुख साधनों से युक्त, तीसरे में जन्म होने से धनवान, और चौथे में जन्म होने से माता पिता के लिए केवल एक नक्षत्र में चौथे चरण में केवल भारी होता है। बाकी आप जो है देख सकते हैं कि रेवती के 3 चरण बहुत जो है शुभ माने गए हैं। तो ये है बच्चों के मूल में जन्म होने के 6 नक्षत्र और उनके अनुसार उनका फल। तो जन्म से 27वें दिन में बहुत कंपलसरी है इनकी शांति करवाना, अगर नहीं करा सकते तो आप जो है कभी भी करवा सकते हैं 8 वर्ष के अंदर अंदर, नहीं तो 20 साल के अंदर अंदर आपको अवश्य करवा देनी चाहिए। अगर आप 20 साल भी इसको पार कर गए तब आपको इसकी शांति करना की आवश्यकता पड़ती ही नहीं है।